पार्वती ने सुन लिया तप करना, उसी समय से उन्होंने नारद जी को अपना गुरु मान लिया। वो पार्वती मैया तप करने लग गए। ऐसी कठोर तपस्या करती है, पूरे 14,000 वर्ष तक उन्होंने ऐसी तपस्या की महाराज कि कहा कि ये तप जो है ये संसार तप पर ही टिका हुआ है, क्योंकि जीवन में तप के बिना कुछ मिलने वाला नहीं है। जब तक आप पसीना चुआइए वो तब तक आपको कुछ मिलने वाला नहीं है महाराज, कुछ हासिल होने वाला नहीं है। तप जो है करना पड़ता है, मेहनत परिश्रम करना पड़ता है, वरना हाथ पे हाथ बैठे घरे बैठे रहेंगे और कुछ करेंगे नहीं, बस सोचते रहेंगे और शुरुआत नहीं करेंगे। क्या होता है नतीजा कि अभी मेहनत करने का समय है, तो इस समय आप खेल करेंगे, बस हाथ पे हाथ घरे बैठे रहेंगे, तो जब आराम करने का समय आता है, ये बुढ़ापा, उस समय आपको मेहनत करने को मिलने लगेगा, मेहनत करने लगेंगे। इसलिए अभी समय है तप करने का, तपस्या करने का। तप के ही आधार पे भगवान ब्रह्मा जी सृष्टि की रचना करते हैं। तप के ही आधार पर भगवान विष्णु रचना करते हैं, भगवान सबका संहार करते हैं। और जो शेष भगवान है वो इस पृथ्वी को अपने ऊपर रखे हैं, उसको आधार प्रदान किए हैं, केवल तप के ही आधार पे, केवल तप के कारण। इसलिए एक रुपए, एक पैसे से जो है महाराज बहुत पैसा होता है। आप एक रुपया बटोरेंगे तभी एक दिन बहुत पैसा हो जाएगा। बूंद बूंद से तालाब भरता है। छोटे छोटे ज्ञान आप हर जगह किसी से लेते रहिए, छोटा छोटा ज्ञान, एक दिन आप विद्वान बन जाएंगे। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राजा रामचंद्र भगवान की। तो माँ पार्वती बहुत तप की। उधर भगवान शंकर ऐसे ही, जब से माँ सती ने अपने देह को त्याग कर दी थी तो वो ऐसे ही घूम रहे थे, उन्हें किसी से कोई मतलब नहीं था। भगवान श्री राम आए, उनको आदेश दिए कि महाराज आप विवाह करिए। कह दिया भगवान शंकर की ठीक है जो आपकी आज्ञा, पर चले गए भगवान। अब शंकर जी ने सप्तऋषियों को बुलाया और कहा कि जाओ पार्वती को उनके पिता के पास भेजो, अब और उनको कहो कि आपकी तपस्या पूरी हो गई। सप्तऋषि आए, भगवान शंकर की आज्ञा से माता पार्वती को बहुत बहकाया, परंतु वो अपने प्राण पर टिकी रही, उन्होंने तपस्या नहीं छोड़ी और तपस्या उन्होंने पूरी कर ली। तब सप्तऋषियों ने कहा कि माता आप चले जाइए अपने पिता के घर। माँ पार्वती चली गई और हिमाचल और मैना से लग्न पत्रिका बनाया, तैयार किया गया कि कब का मुहूर्त निकाला जाए विवाह का। सप्तऋषि आए, उस न्योता को, उस लग्न पत्रिका को दिए, ब्रह्मा जी के हाथ में थमाया। ब्रह्मा जी ने उसमें सब कुछ लिखा था कि कब किस समय जो है विवाह होगा, किस मुहूर्त पर, सब कुछ उन्होंने बता दिया। और सब गए कहाँ, उधर भगवान शंकर के पास आए और भगवान शंकर के पास आकर उन्होंने विनती की, क्योंकि भगवान शंकर बैठे थे और सारे देवता ब्रह्मा जी आए कि सकल सुराना के हृदय अस शंकर परम उछाल, निज नयन ही देखा चाहिए नाथ तुम्हार विवाह। ब्रह्मा जी ने कहा कि महाराज सारे देवताओं की आज्ञा है कि वो अपने निज नयन नहीं देखा चाहिए नाथ तुम्हारा विवाह। वो अपने आंखों से आपके विवाह को देखना चाहते हैं, दर्शन करना चाहते हैं। और माता पार्वती पार्वती तब कीन अपारा और भयमु तब अंगीकारा। आप माता पार्वती को अंगीकार करिए, उनको अपनी पत्नी बनाइए। भगवान शंकर तैयार हो गए। एक बार प्रेम से बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान शंकर उस विवाह को करने के लिए महाराज तैयार हुए। सारे
जाओ। और सारे देवता देखिए ऐसा लग रहा है, आप लोग देखे होंगे जब आपके घर शादी होता है तो जिस आपके मान लीजिए आपके बेटे का शादी है, लेकिन बेटा उतना खुश नहीं है जितनी बहन खुश होती है, जितना और सब लड़के लड़कियां खुश होती है। जिसका शादी होता है वो उतना खुश होता है, पर उतना नहीं जितना घर के बच्चे खुश होते हैं कि आज भैया का चाचा का शादी देखने को मिलेगा, हम नया नया कपड़ा पहनेंगे, ये खाने को मिलेगा, वो खाने को मिलेगा, हम ये करेंगे, वो बहुत इंजॉय करेंगे।